हेलो बच्चों, वेलकम टू टेस्ट एकेडमी। मैं सौरभ सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम आज न्यूमेरिकल और भी करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे वो, और बच्चों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन से, आप क्या करिए कुछ और क्वेश्चन कराइए। तो मैं कुछ और क्वेश्चन को लेके आ गया हूँ। थोड़े आज अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें हमने थोड़े बेसिक क्वेश्चन किए थे, बट आज हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। शुरू कर देते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक द ट्रेन ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो दैट द एवरेज स्पीड शुड रिमेन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा 120 किलोमीटर का एक ट्रिप है, ठीक है, जिसमें वो ए से बी पार्ट तक 30 किलोमीटर चला है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। ठीक, अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला जो बचा हुआ 90 किलोमीटर वो कितनी स्पीड में चले, ठीक है। 120 में 30 किलोमीटर हो गया, अब बचा हुआ 90 किलोमीटर वो कितनी स्पीड में चले कि जो एवरेज आए, टोटल एवरेज स्पीड जो आए वो कितनी आए, वो आए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझते हैं कैसे करना है, बहुत ध्यान देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन डिट्टो यही आ सकता है। आप देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप, फॉर द एंटायर ट्रिप क्या होनी चाहिए बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल टाइम हमें पता नहीं है, मान लेते हैं वो टी है, ठीक है। और हमें पता है एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि 120/60 क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। यानी कि टाइम जो होना चाहिए वो 2 आवर्स होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आई थिंक एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए फॉर ए टू बी, ठीक है, ए एंड बी या ए टू बी क्या हो सकता है, यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, टाइम यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें स्पीड भी दिया हुआ है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/30 किलोमीटर, यानी कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 30/30 यानी कि 1 आवर, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, समझने वाली बात क्या है, इतनी हमें टोटल जर्नी जो है वो 2 आवर्स में कवर करनी है, ठीक है। ए से बी वो 1 आवर में कवर कर चुका है, यानी कि बची हुई जो जर्नी है 90 किलोमीटर्स की, वो क्या करना है, उसे 1 घंटे में ही पूरी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से जब हमें पता है कि बची हुई एक जर्नी, यानी कि रिमेनिंग जर्नी हमें पता है कि उसे कितने देर में पूरी करनी है, 2 घंटे में पूरी करनी है, और 1 घंटा उसने लगा ही दिया है, यानी कि 1 घंटे में उसे पूरा करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिल गया, टाइम मिल गया, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है, तो क्या हम स्पीड नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 90/1 आवर, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चले बाकी जर्नी में, तो क्या होगा, एवरेज जो आपकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन, आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, लाइक कर दिया, तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 18 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन किलोमीटर्स पर आवर, एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं, ठीक है। और हाँ बच्चों, इसका जो थ्योरी पार्ट है उसके भी पार्ट हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ उसे भी देखिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है।
कन्वर्ट हम कैसे करे दे रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम उसे भी कर चुके हैं, तो उसे क्या करिए, देख लीजिए, इससे क्या हो, फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन की तो पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ कार दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 18 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, ठीक, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 18 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 18/1000 किलोमीटर, ठीक है। आवर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पता हमें कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, या फिर और 60 इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो 1 सेकेंड बराबर कितना होगा, 1/60 इंटू 60 आवर, ठीक ठीक। अब क्या है, यहाँ से हमें पता चल गया कन्वर्जन का हम कैसे करेंगे, कन्वर्ट कर लीजिए, 18/1000/1/60 इंटू 60, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 18 इंटू 60 इंटू 60/1000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 इंटू 36 क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 648/10, यानी कि 64.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 64.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कन्वर्जन आप ऐसे करेंगे, वैसे बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते, इतना क्यों किया, बट बेटा मैं आपको कंफर्म कर दूँ ये बात कि कन्वर्जन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमें पता है वो जब हम ऐसे कर लेते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से यही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू द डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चीता जो कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल है वो 500 मीटर की से कम की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इफ अ चीता स्पॉट्स हिज प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट हिज प्रे इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट्स इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि देखते क्या करना है इसमें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चीता है वो अगर 500 मीटर से कम की दूरी से ट्रेवल करनी है तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसे पता है कि डिस्टेंस उसके प्रे की, यानी कि डिस्टेंस प्रे यानी कि उसके शिकार की डिस्टेंस ऑफ हिज प्रे कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है। अब क्या कह रहा है, हमें ये भी कह रहा है कि इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर एवरेज वेलोसिटी भी है, कितनी दी हुई है बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लीजिए किस में, मीटर पर सेकंड में, क्यों कर लें भाई, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ, ठीक है। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने कन्वर्जन वाला वीडियो देख लिया है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना टाइम वो लेगा अपने प्रे को क्या करने के लिए, कैच करने के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता चल गया, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा ये, एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास
25 हमें दी हुई है, ठीक है। डिस्टेंस हमें क्या है, पता है कि 100 मीटर है, और टोटल टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन 25, यानी कि 4 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये भी आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, ठीक है। अ स्कूटर एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड हमें दी हुई है और हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड्स का, ठीक है। टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड्स का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी, तो हम इसे अगर कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकेंड में तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 5/18, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अटेन्ड वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्या है कि वो क्या कर रहा है, 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को एक्वायर कर ले रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, और टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10/10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो एक्वायर कर लेता है 10 सेकंड के अंदर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो है, ठीक है। वो फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर की कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। अब हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर दिया और फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। आ कार ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, if its velocity increases to 72 km per hour in 5 seconds, find the acceleration of the car in SI unit, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दी हुई है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू, यानी कि उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में हो जाती है। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर और 54, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर मैं इसको सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5/18, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमें 5 दिया हुआ है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने किए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे आपके लिए। हो सकता हो ये क्वेश्चन डिट्टो आपकी कॉपी में, आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन करें, बहुत बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, उन ग्रुप में जाके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन वहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा है। तो ग्रुप में क्या होता है, हम उस कमेंट को पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ठीक। तो फिर बढ़ते हैं। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि अब अगला जो चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है, फोर्स एंड
लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 भी हम इसके बाद करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए। थैंक यू।